हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू व्लॉग के साथ। जो भी कोई मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। अभी हम माँ बेटी चल दिए हैं घर से बाहर, क्योंकि आज हम दोनों फ्री थे। हमें घर पे भी कोई काम नहीं था और मुझे थोड़ा सामान भी लेके आना था बाहर से। तो अभी यहाँ के 11 बजे और मौसम बहुत अच्छा था आज का, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। 16-17 डिग्री हो रखा था, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो इस मौसम में थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल भी रही थी, ठंडी ठंडी। और फिर हम पहुँचे बांग्लादेशी शॉप पर, क्योंकि मुझे आज लेनी थी यहाँ से हल्दी। और मैं देख रही आज कैसे कैसे मसाले अजीब से हैं। ये देखो, शामी कबाब, यमनी पुलाव, मतलब मीट मसाला, ली मिक्स, मतलब ये सब नॉन वेज मसाले थे। मैं देख रही थी और यहाँ पर मतलब बहुत मुस्लिम है, उन लोगों के रोजे भी चल रहे हैं। और ये गार्लिक पेस्ट था, चने थे, मतलब आज कुछ नई चीज़ थी बांग्लादेश पे जो देखने की थी। मैं सोच ही रही थी। फिर मैं एक बात और सोच रही थी, मसाले तो हम भी यूज कर सकते हैं, फिर क्या पता इनमें अंदर मीट हो, ये भी सोचने लगी। फिर मैंने सोचा चलो घर जाके बात करूँगी अपने हस्बैंड से इस बारे में। और फिर बांग्लादेशी शॉप के पीछे एक पार्क पड़ता है, जिस मतलब पहले भी आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। इस पार्क में पहले माँ बेटी हम बहुत आते थे, मैं और निव्या, जब वामिका नहीं थी। अब आज मैं इसको वामी को लेकर आ गई, क्योंकि यहाँ ना बैठने की ये बहुत अच्छी जगह है। ये इधर लेडीज जिम है, और मतलब कोई भी आओ जिम है, और पार्क भी बहुत अच्छा है। फिर मैं वामी को आज यहाँ पर लेके बैठ गई, क्योंकि आज मेरा घर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, अकेली थी। तो फिर मैं वामी को लेके यहाँ कुछ बैठी, और आंटी इसको खिला रही थी। लेकिन वामिका इसको आज पहली बार देख रही थी, बड़ी अजीब तरीके से देख रही थी। और देखो कैसे बिल्कुल शांत बैठी थी एकदम। फिर हम यहाँ से चल दिए, मेरा यहाँ भी बैठकर मन नहीं लगा। मैंने चलो कहीं और चलते, क्योंकि आज ना मौसम भी ऐसा हो रहा था। फिर थोड़ी मतलब जैसे आज दुल्हन थी, तो इंडिया की भी याद आ रही थी। मैं इंडिया में होती तो क्या क्या करती। फिर मैंने सोचा चलो न्यू कोर में सेल पड़ी रहती है, वहाँ पर जाके देखते हैं। मैं पहुँच गई हूँ न्यू कोर। न्यू कोर में देखो कि तो मतलब सेल लग रही है। सेल लगने के बाद भी ये जैकेट 99,000 फोन किए हैं। लगभग इंडिया के पूरे 6,000 रुपये की जैकेट, टी शर्टें टंगी हुई है, सब ग्राम 39,000 फोन की हैं। और ये तो सेल चल रही है 80-70%। फिर मैं अंदर चली गई, इन पे तो कोई सेल नहीं थी। ये खाली मतलब लेडीज का डिपार्टमेंट तो वैसे सेकंड फ्लोर पे है, लेकिन ये थोड़ा बहुत लगा रहता है। नीचे लगी हुई थी 100-200 मॉल में। मैं देख रही थी स्कर्ट बड़ी सुंदर दिखाई दे रही। आज ना मैं इस मॉल में ना सिर्फ खाली घूमने के पर्पज पे आई, लेने तो कुछ नहीं, क्योंकि परसों मैं यहाँ से एक जींस लेकर चली गई थी होली के नाम की। और फिर मैंने सोचा आज यहाँ अच्छे से घूमा जाए, अकेली वैसे थी आज मैं। तो मतलब मैं हर चीज़ देख रही थी आज बारीकी से, क्या क्या मतलब कहाँ कितना सेल लग रही है हर चीज़ पे। कोई 1+1 भी चल रहा है, लेकिन सेल लगने के बावजूद भी इनके इतने हाई प्राइस है ना, इतने तो नॉर्मली में भी नहीं होगी जितना ही सेल में बोल देते हैं। यहाँ ये सब लेडीज सामान था जितना भी था। कैप, इनके मफलर डालते हैं अपनी जैकेट के ऊपर, वो सब मफलर रखे हुए थे, ग्लव्स रखे थे। अभी गर्मी शुरू होगी तो गर्मियों का पूरा सामान आ गया है मॉल में, क्योंकि सर्दी का तो लगभग लगभग सभी हट गया है। और जो कुछ बचा कुचा है वो सब सेल में निकाल रखा है। और सेल देख ही लिया आपने, क्या किस टाइप की सेल चल रही है। इसमें सेल, मैं तो सेल नहीं बोल पाती है, मतलब इतनी कॉस्टली हुए लोग सेल बोल रहे हैं 80-70% में भी। और ये फिर ये बच्चों, मतलब बच्चों के भी और बड़े के भी सब इधर ही लेडीज सामान था। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों की ये चिमटियाँ, हेयर बैंड, ये मेरे को इतने पसंद आते हैं ना, इनको तो मैंने इतना ध्यान से देखा। और ये इतनी दूर तक पोर्शन था ना, तो मैं आज पहली मतलब मैं मॉल में इतनी बार आती हूँ, न्यू कोर में आपने बहुत लोगों में देखा, लेकिन ये सामान आज मैंने पहली बार देखा। चाहे आप मेरे पीछे जाकर व्लॉग भी देख सकते हो, कभी मैंने ये सूट भी नहीं किया था और देखा भी नहीं था, क्योंकि आज तो मैं घूमने के लिए आई और सिर्फ मैं ऊपर भी नहीं, खाली नीचे ही घूम रही थी। मैंने सोचा आज नीचे नीचे देखूंगी, और फिर देखा 2-3 जगह ये बच्चों के हेयर बैंड, हेयर पिन ये सब मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने कहा ये अच्छा है, ऊपर से ड्रेस लो, नीचे से मैचिंग लो। बड़े छोटे छोटे बड़े, ये देखो 1+1 चल रहा है, 5,000 वोन का है, यानी कि इंडिया के हिसाब से 300 रुपये का एक क्लेचर है, और उसके साथ एक फ्री मिलेगा। फिर मैं पहुंच गई ज्वेलरी पोर्शन में। अभी देखो ये कितनी बारीक बारीक चैन है। और फिर मुझे याद आया, अरे मैंने हाथ में अपनी वॉच ली थी, चलो देखती हूँ। भाई ये जो पिंक कलर की वॉच है, मैंने हाथ में डाल के देखी, क्या वॉच थी।
और उसका प्राइस इतना भी नहीं था। मेरी जैसी सेम जैसी मैंने ली वो भी वॉच रखी है और 99,000 वो उनकी है। और जो ये पिंक वाली वॉच थी इतनी सुंदर लग रही है, और इसका प्राइस तो आज मैं सच में मतलब मुझे ज़्यादा भी नहीं लगा। 35,000 फ़ोन था ओनली। इंडिया के हिसाब से करीबन करीबन कितना होगा, 1900 मतलब वो सॉरी 2200 रुपये के आसपास होगा। तो फिर बहुत अच्छी लगी, 2200-2300 रुपये में। मैं वॉच थी पिंक कलर की थी, बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैं इधर आ गई, ये थी रियल डायमंड। ये इनकी प्राइस देखो, इनके प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई थे। और चैन भी थी वो तो मैंने पीछे सूट रहेंगी, डायमंड की चैन भी थी, रिंग भी थी, रिंग के साथ ईयर रिंग भी थे, मतलब बहुत सुंदर थे। फिर मैं आ गई पर्स के यहाँ, तो पर्स वाली बोल रही मतलब जो बाहर देखे उन पर 29,000 वो। मैंने सोचा ये विशाल में, फिर ये बोली कि ये सेल में नहीं है, इनका अलग प्राइस है। फिर उन्होंने हाथ से बताया ओनली ये प्राइस में है। फिर ये शूज़ तो इन पे किसी तरह की कोई सेल सेल नहीं थी। थे सेल वाले भी शूज़, उसको मैंने सूट नहीं किया, खाली इनको देख रही थी सुंदर सुंदर। मुझे तो शूज़ बस बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसलिए मैंने मुझे पहले शॉप का देखना भी बहुत लगा था, और तो मैंने यहाँ के भी प्रॉपर पूरे लिए है, लेकिन भीड़ अलग था। फिर मैंने देख लिया तो आगे चलकर फिर मैंने सोचा चलो अब 250 चल रही है, 250 के बाद कुछ लेना भी था। और जो मुझको 250 से लेना था मैं ले भी नहीं पाई, क्योंकि वह मेरे साथ में आज अकेली थी। तो उसके लिए मुझे सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता, जो मैं अकेली होने के कारण नहीं जा पाई। फिर 250 में मैं घूम गई। मैंने सोचा क्या ही करूँ अब मैं, क्योंकि वामिका सो गई थी। अगर ये उठी रहती तो मैं इसको लेके भी चली जाती। फिर सोचा चलो छोड़ो, अपनी किसी मतलब एक फ्रेंड है मेरी, कल उसकी छुट्टी रहेगी तो मैं कल उसके साथ जाऊँगी। फिर यहाँ भी बच्चों के देखे, फिर ये देखी मैंने पोट सब। और पोट ये देखो कितने अच्छी तरह सब ट्रे वरे में रखे हुए हैं। ये तो चलो ये तो जो भी है वो तो ठीक है। फिर आगे देखना मैंने इनके लिए क्या देखा, पोट बड़े सुंदर सुंदर लग रहे थे, और इनके फ्लावर ऊपर रहते हैं सेकंड फ्लोर पर। फिर देखिए मैंने बजरी जो 1001 में एक पैकेट मिल रहा था पोट में डालने के लिए। उसके बाद पहुंची मैं ओलियोंग। यहाँ एक ब्रांड मतलब ओलियोंग के नाम से ना सोप होती है, और ये हर मार्केट में आपको मिलेगी कोरिया में। क्योंकि जो ओलियोंग सोप होती है इनके अंदर हर ब्रांड का मेकअप होता है, किसी भी ब्रांड का अच्छी क्वालिटी में लिपस्टिक, बिंदी, फेस पाउडर सब, मतलब जितना भी प्रॉपर मेकअप होता है, मेकअप किट होती है, वो प्रॉपर ओलियोंग के अंदर होती है। ये सब जितने भी सामान मैं दिखा रही हूँ सब ओनली टेस्टर हैं। जितने भी जिधर से भी देखोगे सब टेस्टर है। लिपस्टिक, आईलाइनर वगैरह, मतलब जो भी A to Z होता है। और ये परफ्यूम, और परफ्यूम भी ऊपर से नीचे तक कितने मतलब हर क्वालिटी के परफ्यूम रखे हैं आप सोचो। और ये सब टेस्टर है, लेने तो अंदर से होते हैं, ये सिर्फ टेस्टर है। और आप किसी भी मार्केट में जाओगे तो ओलियोंग की सोप हर मार्केट में मिलेगी आपको यहाँ पर। उसके बाद मैं देख रही थी, ये मेरा छूट गया था। ये देखो मतलब ये क्या होता है, मैं तो आधों के नाम तक नहीं जानती। फेस पे क्या क्या लगाने के होते हैं सब वो है, फाउंडेशन वगैरह, आईज पे वो कलरफुल लगाते हैं वो। फिर उसके बाद अम्मा बेटी चल दिए यहाँ से। मैंने सोचा बहुत कुछ देख लिया, अब चलते हैं घर को। और 1 डेढ़ भी बज चुका था, मैं घूमते घूमते फिर हम पहुँच गए थे घर। उसके बाद अब इवनिंग के बज गए हैं 4 साढ़े 4। हम चलते अपनी बेटी को लेने स्कूल में। फिर देखा पार्क में आंटियाँ देखो कैसे एक्सरसाइज कर रही है। ये अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं आंटी। सब 70+ हो रही है, लेकिन जिम करने लग रही है, फिर भी एक्सरसाइज कर रही है। उसके बाद ये एक होती है मंगोलियन, ये कोरियन नहीं है, मंगोलियन है। ये हमारी बेटी को लगभग डेली देखती है, और उनका घर भी हमारे 1-2 घर छोड़ के बिल्डिंग के पास ही है। उसके बाद मैं निव्या को लेने आ गई, और निव्या के जैसे मैं लेने आई आज बैल बजाई, कोई नहीं बोला। लेकिन फिर मैंने सोचा अंदर से आवाज़ देती, फिर मैंने अंदर को आवाज़ दी तो उनकी टीचर लेके आ गई है निव्या को। और निव्या को देखो आज मास्क लगाए हुआ है इसको, क्योंकि सुबह हल्का जुकाम था तो इसने पहले ही बोल दिया था मुँह में मास्क लगा लेती हूँ, वरना टीचर बोलेगी कि जब जुकाम था मास्क क्यों नहीं लगा के आई। तो फिर इसके बाद एक बार तो ये पार्क की तरफ को दौड़ ली, बोली मैं खेल लूँ। मुझे दिमाग में आया जब इसको जुकाम, इसको डॉक्टर के लेके चल जाती हूँ, क्योंकि ना इसको फिर ज़्यादा हो जाता है, पहले हल्का होता है फिर आज ही नाइट में अगर डॉक्टर के नहीं ले जाती तो फिर बढ़ जाता पूरा। फिर मैं इसको बोली चलो तुम ना डॉक्टर के चलो। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर गई हूँ डॉक्टर के, क्योंकि इसको मुझे पता होता है जितनी सुबह को नहा के जाते हैं ना स्कूल, अधिकतर जब से यहाँ आई है यही हो रहा है इसके साथ, एकदम उसका ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं।
पता नहीं कैसे हुआ, ज़्यादा सर्दी के कारण कैसे होता है। फिर मैं पहुंच गई हूँ डॉक्टर के और फिर निव्या अपना नाम लिखवाने चली गई। इसे पता था यहाँ पर, लेकिन इसे ये नहीं पता बिना कार्ड के नहीं होगा। फिर मैंने इनको दिया कार्ड। निव्या का वेट और हाइट चेक होने लगी इधर, और निव्या का फीवर भी चेक हुआ है। उसको आज हल्का सा फीवर भी आ गया। और फिर मैं बोली कि मैं पहले ही बोल रही थी ना, चलो जल्दी। उसका डॉक्टर, बच्चे होते हैं ना, डॉक्टर के जाने का मन नहीं होता। फिर आज मैं देख रही, आज इस टाइम भी खाली खाली लग रहा है। 1-2-4 बच्चे ही थे, क्योंकि सैटरडे में और संडे में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए मैं आज ही ले आई। फिर निव्या ने अपना चेकअप करा के ये लेने चल दी अपनी दवाई, उठा के अपना पर्चा। इसे देखो कितना एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ के, खुद ही पर्चा दे देगी अब, क्योंकि इसे पता है कहाँ कहाँ जाना है। मेरे से ज़्यादा गलियाँ याद रहती है, इतनी गलियाँ मुझे याद नहीं रहती यहाँ की जितनी से रहती है। और फिर यहाँ पे मैंने अपना कटवा दिया है बिल, ले ली है बच्चों की दवाई। अब हम लोग यहाँ से दिए चल। आज का व्लॉग यहाँ था कि बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।